माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज हम सीखने वाले हैं एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर में जैसा कि यहाँ पे देखिए, जैसे ये जनवरी मंथ है, तो यहाँ पे ये डिटेल आपको सिर्फ जनवरी के रिलेटेड, यानी कि जनवरी की जितने भी डिटेल हैं वो सारी आपको निकालना है यहाँ पे एडवांस फिल्टर के थ्रू। तो यहाँ पे देखो जनवरी कितनी बार आया, उन सभी जनवरी को यहाँ पे आपको शो करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए हमें जो है दोस्तों एडवांस फिल्टर का यूज करना पड़ेगा। तो एडवांस फिल्टर के लिए यहाँ पे आप पहले क्राइटेरिया ले लो तो, और जनवरी मंथ को ले लेना यहाँ पे, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो ये हमारा क्राइटेरिया हो गया। ओके, अब हमें जाना है यहाँ पे डेटा पर। डेटा पे जाने के बाद यहाँ पे एडवांस फिल्टर पर क्लिक करिएगा, और ये जो है, ये जो डेटा आ रहा है यहाँ पे लिस्ट रेंज में, इसको हटा दीजिए। देन यहाँ से क्या करना है आपको, ये जो रेंज है आपकी लिस्ट का, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। इस तरह से हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ से अगला सेल है हमारा जो है कि क्राइटेरिया रेंज का। तो क्राइटेरिया रेंज के सेल में क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम अपना जो हमारा क्राइटेरिया रेंज है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा क्राइटेरिया रेंज है। नेक्स्ट है कॉपी टू। तो कॉपी टू का यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे कॉपी टू अनदर लोकेशन लिखा है ना, तो इस पे टिक कर दीजिएगा। तो कॉपी टू अनदर लोकेशन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये शो हो जाएगा, और इस सेल पे कर्सर को रखिएगा, और आप जो डेटा जहाँ पर भी देखना चाहते हैं कर्सर को वहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे क्लिक कर दिए हैं, और आप इसको ओके कर दीजिए। आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे जनवरी महीने के जितने भी डिटेल हैं यहाँ पे आपको शो हो गए। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर जनवरी की डिटेल निकाल लिए। उसी तरह फरवरी मंथ का निकालना है, अगस्त का निकालना है, जुलाई का निकालना है, मतलब जिस भी मंथ का निकालना है। तो इस तरह से आप एडवांस फिल्टर के थ्रू निकाल सकते। यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि मान लो मंथ को हम चेंज करते हैं, जैसे जनवरी है, यहाँ पे आप फरवरी महीना कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पे फरवरी का डिटेल आना चाहिए, बट ऐसा तो नहीं हो रहा है। इसके लिए आपको जो है एडवांस वी लुकअप लगाना पड़ेगा। तो एडवांस वी लुकअप के लिए क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहला नंबर, जैसे कि देखो हमें यहाँ पे जनवरी कितनी बार आया, तो यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से आ रहा है। तो अगर हम वी लुकअप ऐसे नॉर्मली तरीके पे लगाएंगे तो सिर्फ किसी एक जनवरी को दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको एक हेल्प ले लेते हैं, और यहाँ पर जो है इक्वल टू लगाइएगा। देन इसको सिलेक्ट करिए, एंड इन्वर्टेड कॉमा माइनस इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे एंड लगाइएगा। देन यहाँ पे काउंट इफ का फॉर्मूला लगाइए, काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, और इसको सेलेक्ट करिए, सेमी कॉलम, और देन कॉमा, फिर उसी सेल को सिलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज करिएगा, और आप इस सेल को फ्रीज कर दीजिए। इसको फ्रीज कर दिए और इंटर कर दो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जनवरी फर्स्ट आ गया, क्योंकि पहला जनवरी है, फर्स्ट वाले सेल में शो हो रहा है। तो इसी तरह से जनवरी जितनी बार शो होगा 1 2 3 ऐसे करके आपको ये शो कर देगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये आ गया। अब आपको क्या करना है, वी लुकअप का फॉर्मूला लगाना है। तो उससे पहले क्या करना है, यहाँ पे जैसे हमने फिल्टर पे क्या किया था, क्राइटेरिया ले लिया था, वैसे यहाँ पे हमें क्राइटेरिया ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्राइटेरिया लेने के लिए क्या करना है, इन दोनों को ही कॉपी कर लेते हैं हम, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे 1 2 3 ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ ना जितने भी हैं, तो यहाँ पे इसी तरह से हम सीरियल नंबर लिख लेते हैं। जितने सेल में ये आपको लगे कि जनवरी कितनी बार आएगा, फरवरी कितनी बार आ सकता है, तो उतना आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए, सीरियल नंबर लगा लीजिए। तो हम यहाँ पे आते हैं 1 से लेकर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं आपको 5 तक। उसके बाद यहाँ पे आपको फार्मूला लगाना है, तो इक्वल टू लगाइएगा वी लुकअप। ओके, देखिएगा दोस्तों इस फार्मूले को ध्यान से, और इसमें एक ही फार्मूला नहीं, आपको 3 फार्मूले हम बताने वाले। एक तो कॉलम का फार्मूला बताएंगे, दूसरा आपको इफ एरर का फार्मूला बताएंगे, और तीसरा आपका वी लुकअप है ही। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, अब आपको इस सेल को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वही फार्मूला लगाना दोस्तों जो यहाँ पे हम लगाए थे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एंड लगाइएगा, एंड के बाद इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा माइनस, देन इन्वर्टेड कॉमा एंड। ओके, यहाँ पर इस सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा लगाइएगा, और यहाँ से इस सीट को सिलेक्ट कर लो। यहाँ से सीट रेंज ले लो, ये जो हमारा है सीट रेंज, देन कॉमा, और यहाँ पर कॉमा लगाने के बाद 2 0 लगा दीजिएगा।
और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, इंटर कर दो। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से जनवरी आ गया है। अब इसमें थोड़ा सा कुछ काम करना है और कर लीजिए, हम थोड़ा सा फ्रीज करेंगे, ठीक है। इसको जो है यहाँ से फ्रीज कर दीजिए, हम इसको फ्रीज कर देते हैं और इस वाले रो नंबर को फ्रीज जो होता है हटा देंगे। उसके बाद इसको भी फ्रीज कर दीजिए, सीट रेंज को, ये हो गया, और सीट रेंज इस कर देना है। अब उसके बाद यहाँ से इंटर कर दीजिए। जब आप नीचे ड्रैग करेंगे यहाँ पे देखिए तो इस तरह से ये आ जा रहा है, बट यहाँ पे जनवरी ही आ रहा है, बाकी तो आ नहीं रहा। तो इसमें भी कुछ गलतियाँ है ना, तो आपको क्या करना है, इस पे जाना है और इसको भी फ्रीज कर दीजिए। यहाँ से हम इसको भी फ्रीज कर दिए और एंटर करेंगे। अब यहाँ से इसको ड्रैग करो, ये देखो, तो 3 बार जनवरी आ गया, ये अब सही है। उसके बाद आप इसको राइट साइड में ड्रैग करो, ऐसे देखो, ये देखो कर रहे हैं, तो यहाँ पे जनवरी आ रहा है। अब देखिए इसमें क्या है कि यदि आप यहाँ पे इस वाले सेल में, तो यहाँ पे जनवरी के बाद क्या आना चाहिए, संडे आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे जनवरी के बाद संडे आना चाहिए, तो यहाँ पे 2 करो और 3 कर दो, 2 की जगह 3 कर दो, तो ये देखो यहाँ पे संडे आ गया, मतलब बिल्कुल सही है। अब इसमें क्या करना है, इसी तरह से इसमें आपको 3 की जगह 4 करना पड़ेगा और 4 की जगह यहाँ पे 5 करना पड़ेगा। तो इसी तरह से आपके पास काफ़ी ज़्यादा संख्या में आपको टाइप करना पड़ेगा, तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, आपको जो है ना यहाँ पे कॉलम का फॉर्मूला लगा देना है। क्या लगाना है, कॉलम का। अब चलो देखते हैं कॉलम का फॉर्मूला कैसे लगेगा। तो आपको क्या करना है, इसको डिलीट कर देना है, पहले इसको आप डिलीट कर दीजिए और यहाँ से इस पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे फिर 2 बार क्लिक कर देना और यहाँ पे आइएगा, ये जो 2 लिखा हुआ है इसको हटा दीजिए और आपको यहाँ पे लिखना है कॉलम। ये देखिए इसको लिखिएगा ब्रैकेट ओपन, और उसके बाद ये कह रहा है यहाँ पे, इसको लिखने के बाद आप कहीं भी किसी भी सेल पे कहीं भी रख देना, ठीक है। मान लो यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, और इसको कॉलम, फिर उसके बाद ये कर दिया और इसको जो है यहाँ से फ्रीज कर दो, इस वाले को हटा देना, इसको सेलेक्ट कर लेना और इस वाले को यहाँ से फ्रीज कर दो, ओके। और उसके बाद एंटर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज मांग रहा है तो आपको ब्रैकेट ओपन हुआ तो इसका ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा। उसके बाद एंटर कर दीजिए, ये देखो आ गया। अब देखते हैं कि अपने आप यहाँ पे आता है या नहीं आता है, ये देखो, तो देखो आ गया ना। तो दोस्तों आपको बार बार यहाँ पे 2,0, 3,0, 4,0, 5,0 ये लिखने की जरूरत अब आपको नहीं पड़ेगी। इस तरह से आपके पास जितना भी डेटा होगा आप उसको ड्रैग कर देना और आपका फॉर्मूला एक ही बार में यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इसको डाउन में इसको ड्रैग कर दीजिए ऐसे, ये देखिए, तो यहाँ पे भी आ गया। देखो सबका अलग अलग संख्या यहाँ पे मैच हो रही है और यहाँ पे जिस महीने का आपको देखना हो डेटा, यहाँ पे आप उस महीने का नाम टाइप करिएगा और एंटर कर दीजिएगा। ये उस महीने का डेटा यहाँ पे दिखा रहा है। देखो फरवरी 2 बार आया इस लिस्ट में, यहाँ पे आप देख लीजिए, और ये 2 बार दिखा रहा है। एक ये रहा और ये रहा, देखो 2 बार आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पे 2 बार आ रहा है। तीसरा यूज ये है कि ये जो जैसे कि हमने 5 नंबर तक लगा लिया तो यहाँ पे ये एन आ रहा है, एरर आ रहा है ना, तो इस एरर को भी हमें हटाना है। तो यहाँ पे क्या करना है, इन सभी को फिर से डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर दीजिए, ओके। फिर यहाँ पे 2 बार क्लिक करिएगा और यहाँ पे वी लुकअप के पहले यानी कि इक्वल टू के बाद यहाँ पे लिखिएगा इफ एरर कर देना है और सबसे लास्ट में आ जाना है, यहाँ पर कॉमा लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा लगाना है और यहाँ पे जो डेटा आप रखना चाहो, अगर आपको ब्लैंक चाहिए तो 2 बार इन्वर्टेड कॉमा करके ब्रैकेट क्लोज कर देना, एंटर कर देना, यहाँ पे ब्लैंक आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कोई भी संख्या मैच नहीं करेगी तो ब्लैंक आ जाएगा। तो चलो हम पहले इसको ऐसे ड्रैग कर लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद यहाँ डाउन में ड्रैग कर लो इस तरह से। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, कोई एरर नहीं आ रहा है, तो इस तरह से क्या हो गया, ब्लैंक आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे जैसे हम किसी दूसरे मंथ को सिलेक्ट करेंगे, ये देखो जनवरी कर दिया तो जनवरी आ गया। तो इस तरह से आप जिसका भी डेटा इस रेंज में से देखना चाहते हो कि ये कितनी बार आया, तो आपका एडवांस फिल्टर से ज़्यादा बेटर ये है कि आप इसको एक बार लगा लो। जिस महीने का अगर आपको बोला जाता है कि उस महीने का पूरा डिटेल हमें निकाल के दिखाओ साइड में, तो आपको क्या करना है, इस तरह से एडवांस फिल्टर लगा के और आप साइड में निकाल के दिखा सकते हो दोस्तों।